नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मूल अधिकार के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर। दोस्तों, ये मूल अधिकार के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं। कोई सी भी परीक्षा हो, मूल अधिकार के टॉपिक में से एक न एक प्रश्न उसमें जरूर आता है। तो मेरा प्रयास है कि आपका मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न भी गलत न हो। दोस्तों, ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप कमेंट कीजिए, मैं इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार प्रेरित हैं? RRB मुंबई 2007 में आ चुका है। सिविल राइट्स से, ह्यूमन राइट्स से, बिल ऑफ राइट्स से, उपयुक्त सभी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बिल ऑफ राइट्स से। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है उनका उद्भव 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान से हुआ है, बिल ऑफ राइट्स से। तो यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, बिल ऑफ राइट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, यहां पर जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। यह पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार के हैसियत से इसे निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 30 के में इसे एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संसद। संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? USA, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ब्रिटेन। अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। दोस्तों, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 से 35 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संसद। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में दोस्तों जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। तो यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर 4, संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? 17वें, 14वें, 24वें, 13वें। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, 17वें। संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प नंबर 1, 17 यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्च न्यायालय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे?
सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मिनर्वा मिल्स केस। 1980 में इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहां पर उल्लेख किया था, तो विकल्प नंबर 4 यहां पर सही होगा, मिनर्वा मिल्स केस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रता में से कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की आजादी, यहां पर शास्त्र नहीं होकर के शस्त्र है दोस्तों, शस्त्र। मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वारंटो, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक या बालिका किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अनुच्छेद 24। इसी में इसका उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम का बालक किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य, फैक्ट्री या खान में कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अनुच्छेद 358। इसके अनुसार आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1, 358 यहां पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजनों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 16। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजनों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991, परमानंद बनाम बिहार राज्य 1989, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, 1 एवं 2 दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, 1 एवं 2 दोनों। दोस्तों यहां पर सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 और परमानंद बनाम बिहार राज्य 1989, इन दोनों में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, संविधान का अनुच्छेद जो भारत को धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान करता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, अनुच्छेद 27। दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों को निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 में दिए गए जो प्रावधान है उनको निवारक निरोध अधिनियम कहते हैं। तो विकल्प नंबर 2 यहां पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। 14, 19, 29, 32। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अनुच्छेद 29। दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न 20वां, उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है।
धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।